फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से शहबाज शरीफ को जो है वो अब बुला लिया गया है। बुला किस तरह से लिया गया है कि ECL में जो मंजूरी दे दी गई है। आज एक मीटिंग हुई, ECL की जो खसूसी कमेटी है एक, उसकी मीटिंग हुई और उन्होंने जो है वो ये सिफारिश कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो अब डाला जाए ECL में। और वो जो है वो सिफारिश की गई है काबीना को। काबीना जो है वो अब इस हवाले से जो इजलास होगा और उस इजलास में ये हतमी फ़ैसला करेगी और उसके बाद शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाल दिया जाएगा। अब नाजरीन, यहाँ पर दोनों साइड के जो प्लान्स हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। एक हुकूमती प्लान है और एक जो है माफ़ कीजिएगा, एक जो है वो अपोजिशन का प्लान है, यानी कि शहबाज शरीफ को वो बाहर भिजवा कर और नवाज शरीफ के साथ आखिर वो क्या जो है वो बातचीत करना चाह रहे थे और किस तरह से हुदैबिया पेपर मिल जो है वो बंद कराना चाहते हैं। और इस हवाले से उनकी जो है वो कल मुलाकातें कुछ शेड्यूल थी इस्लामाबाद की। खुसूसी तौर पर वो इस्लामाबाद आए थे, लेकिन वो कहते हैं असल निशाना जो है वो पिंडी था, बहाना जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद था। इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो है वो पिंडी भी गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ खुफिया मुलाकातें भी की और कुछ मिन्नतें तरले भी हुए और हुदैबिया पेपर बंद करवाने और जो बाहर जाने के हवाले से और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुलाकात करके और उनके साथ चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो है वो उनका प्लान क्या है वो आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। और दूसरी साइड पर हुकूमत यानी कि इमरान खान की जानिब से भी एक प्लान है, वो प्लान भी आज के इस व्लॉग में बताऊंगा, जिस प्लान की वजह से शहबाज शरीफ को जो है वो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो सबसे पहले तो ये जो काबीना ECL के हवाले से चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जल्दी से वो सुन लें। तो उसके मुताबिक सिफारिश जो है वो कर दी गई है। अब काबीना जो है वो शहबाज शरीफ का जो नाम है वो ECL में डालने के हवाले से फ़ैसला करेगी। जो मीटिंग हुई उसमें शहजाद अकबर साहब शामिल थे, शेख रशीद साहब शामिल थे और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल थे। और उन्होंने जो है वो ये फ़ैसला किया और साथ ही साथ हुदैबिया मिल्स के हवाले से भी फ़ैसला किया कि उसकी जो है वो नए सिरे से तहकीकात होंगी और कुछ जवाबात भी दिए गए, जिसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद जो है वो ये केस अब दोबारा नहीं खुल सकता हुदैबिया मिल्स वाला। और उसमें ये कहा जा रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको जो है वो ख़त्म कर चुकी है, तो इसलिए ये केस जो है वो नहीं खुल सकता। इस हवाले से भी क्लियर किया है गया है शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ये जो केस है वो दोबारा खुल सकता है क्योंकि कोई भी ऐसा मुकदमा इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा कि जो फौजदारी मुकदमात होते हैं उनमें बिलफर्ज अगर आपका उसका फ़ैसला भी आ जाए तो उसके बाद अगर आपको कोई उसमें एक ऐसा एविडेंस मिल जाता है जो कि उस केस का नक्शा बदल सकता है, तो उसमें जो है वो आप कभी भी जो है वो उस एविडेंस को बाद में भी जो है वो पेश कर सकते हैं। और ये जो हुदैबिया वाला मामला है ये भी इसी तरह से हुआ कि इसमें तो ये केस सिरे से जो है वो चला ही नहीं अदालतों में। 2000 में आपको जैसा कि मालूम है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में थे तो किस तरह से ये डील करके तो यहाँ से चले गए थे। उस वक्त का ये केस था, उस वक्त ये केस नहीं चला। फिर बाद में जो है वो जरदारी साहब की हुकूमत आई, फिर उस वक्त भी मिली भगत जो है वो हुई आपस में और नैब ने जो है वो केस को आगे चलाया ही नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उस वक्त के, उन्होंने भी जो है वो आगे केस को नहीं चलाया, जिसकी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहनी ही थी कि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डिले हो गया, तो उन्होंने जो है वो टेक्निकल बेसिस पर जो है वो इसको ख़त्म किया। लेकिन अब चूँकि इसमें नई चीज़ें आ चुकी हैं तो अब दोबारा से ये जो केस है उसमें एक ये केस भी खुल सकता है। अगर नहीं होता तो फिर नए सिरे से भी एक केस जो है वो दाखिल हो सकता है, यानी कि जो तमाम एविडेंस हैं वो एक नए सिरे से उनको बनाने के बाद जो केस है वो जो है वो दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल बेसिस पर उस वक्त ख़त्म किया गया था। तो ये मामला तो नहीं है कि हुदैबिया पेपर जो है वो अब दोबारा नहीं खुलेगा। अब इससे बचने के लिए जो अपोजिशन का प्लान था वो क्या था? वो ये था कि जो एक इतलात भी आ रही हैं कि जैसा कि मैंने आपको एक दफ़ा जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी सारा पढ़कर सुनाया था कि किस तरह से वो एक मशवरा या आप कह लें कि एक पैगाम उनको दिया कि मरियम को साइड पे करो और शहबाज को आगे करो। तो यही असल में मेरे ख्याल से डील है कि और इसी वजह से शहबाज शरीफ जो है वो बाहर जाना चाहते थे, नवाज शरीफ से मिलना चाहते थे, वहाँ पर जाकर उन्हें किसी तरह से वो कन्विंस करना चाहते हैं कि वो जो है वो मरियम नवाज़ को अब साइड पे कर दें और शहबाज शरीफ जो कि इनका एक
पुराना तरीका वारदात है कि एक भाई जो है वो गर्दन से पकड़ता है और एक भाई जो है वो पैर से पकड़ता है। तो यही मिन्नतें तरले अभी भी इन्होंने किए हैं और इसी वजह से वो वहाँ पर बाहर जाना चाहते थे और उनके ये किसी तरह से कन्विंस करना चाहते थे ताकि ये जो उनका मामला है, ख़ास तौर पर हुदैबिया वाला मामला जो कि मदर ऑफ़ ऑल केसेस जिसको कहा जाता है, वो मामला भी इनका बंद हो जाए। क्योंकि 90 की दिहाई में जो कुछ इन्होंने सारा किया और एकदम से इन्होंने जायदादें और छूट पकड़ी और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो जो ये टीटीज़ वाले मामले आए थे, इन मामलों में इन्होंने जो है वो शूट पकड़ा। तो ये एक इनका प्लान था कि वहाँ पर जाके नवाज़ शरीफ को जो है वो किसी तरह से कन्विंस किया जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर तो इस तरह की बातें जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वो टैप वगैरह भी हो सकती हैं और ऑब्वियसली इतने बड़े अगर वो अपोजिशन लीडर भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उनके हवाले से रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता हो सकता है। इसी वजह से उन्हें ख़तरा था, तो वो बाहर जो है वो जाना चाहते थे और रातों रात जो है वो एक ही दिन में फ़ैसला लेने के बाद वो अब चाह रहे थे कि वो बाहर चले जाएँ और नवाज़ शरीफ को जो है वो कन्विंस कर लें। और इसकी एक और दो दलीलें बल्कि मैं आपको देता हूँ। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा का जो ट्विटर अकाउंट है वो बिल्कुल खामोश हो चुका हुआ है। मरीम नवाज़ जो है वो इन दिनों कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी ट्वीट वगैरह नहीं कर रही, जितनी बड़ी वो इनकलाबी बन रही थी उस हवाले से कोई ट्वीट जो है वो नहीं कर रही। जबकि दूसरी तरफ एक और भी ख़बर देता चलूँ कि आपको याद होगा कि जब ये पीडीएम की तहरीक चल रही थी और बड़े जलसे जलसे ये कर रहे थे, तो उन दिनों नवाज़ शरीफ साहब ने आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो एक तकरीर की थी और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी जो है वो उन्होंने नाम लिया और किस तरह से उनके ख़िलाफ़ बातें उन्होंने की। वो इस हवाले से जो तकरीर थी उनकी, वो तकरीर इन्होंने अपना जो इनका ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट था, उस ट्विटर अकाउंट का जो पिन होता है, यानी कि कोई ऐसी ट्वीट जो हम चाहते हैं कि वो टॉप पे रहे, बाकी जो भी हम नई ट्वीट्स भी करना चाहें तो वो जो है वो नीचे आती रहे, लेकिन वो जो एक ट्वीट होती है वो टॉप पे ही रहे। तो वो जो है वो इन्होंने काफ़ी टाइम से वो पिन की हुई थी और वो टॉप पे थी, उसे जो है वो अब वहाँ से हटा दिया गया है। तो ये भी एक पैगाम है। दूसरा, मरीम नवाज़ का जो ट्विटर अकाउंट बंद है, वो खामोश है, फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रही, ये भी जो है वो एक पैगाम है। और दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज साहब, जो कि कभी भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की, और शहबाज शरीफ भी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, तो उनका तो ये प्लान है कि इस तरह से कर ले, मिन्नतें तरले करके डील लेके अब नवाज़ शरीफ को किसी तरह से कन्विंस कर लिया जाए कि वो जो है वो अब साइड पे हो जाए। शहबाज शरीफ जो है वो खुद आगे आएंगे, क्योंकि ये जो ख़ानदान था, इस ख़ानदान में असल में गेम यही थी कि नवाज़ शरीफ के बाद अब क़यादत जो है वो किसको दी जाए, या वो शहबाज शरीफ के पास जाएगी, उसके ख़ानदान में जाएगी हमज़ा शहबाज के पास, या तो वो जाएगी मरीम नवाज़ के पास। लेकिन मरीम नवाज़ ने तो खैर पार्टी को दबो दिया है, जिस तरह से पीडीएम नाकाम हुई, तो अब ये जो है वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे जो डीलें उनकी होंगी तो फिर बाकी जो मुकदमात हैं उसके ऊपर भी जो है वो ये मामलात तय होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब का प्लान क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दोबारा ये वाज़ेह किया है कि किसी तरह से जो है वो एनआरओ नहीं मिलेगा और कोई भी जो बंदा है वो बचकर नहीं जाएगा। और इमरान खान ने कश्तियाँ भी अपनी जला दी हैं और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन ये जो मैंने अवाम के साथ वादा किया है, ये वादा जो है वो मैं पूरा करूँगा। तो पहले तो शहबाज शरीफ साहब को रोका गया, जो वो रातों रात भागना चाह रहे थे मुल्क से, उन्हें जो है वो रोका गया। उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट में था, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो रोका गया। और दूसरा जो है वो शेख रशीद साहब की जानिब से आज उन्हें कह दिया गया है, पैगाम दे दिया गया है कि आप ऐसा करें, हमने चूँकि आपका नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी है और आपका जब नाम डाल जाएगा ईसीएल में, तो आप जो है वो ये जो अपील होती है 15 दिनों के अंदर अंदर वो कर सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब आप हमारे पास आएँ और अपनी अपील लेकर आएँ कि मेरा नाम जो है वो ईसीएल से निकाला जाए। यानी कि शेख रशीद ने उन्हें जो है वो बुलाया अपने पास कि अब तुम जो है वो मेरे पास आओ और यहाँ पर आके दरख्वास्त मुझे दो, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड तो कोई है ही नहीं। नॉर्मली तौर पर तो तब आपको इजाज़त दे दी जाती है, या नवाज़ शरीफ साहब को भी इजाज़त दी गई कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो बाहर गए। तो शहबाज शरीफ का ऐसा कोई मसला नहीं, मेडिकल ग्राउंड का कोई वो मामला नहीं है। वो अभी भी जो बाहर जा रहे थे वो भी इस हवाले से जा रहे थे कि रूटीन का उन्होंने चेकअप करना है। और अभी जो हुकूमत का जो मामला चल रहा है, जो मुझे जो चीज़ों की समझ आ रही है वो तो ये है
कि एक तो 15 दिन में वो अपील करेंगे, ECL में उनका नाम डल जाएगा, ठीक है। तो इस नाम के ख़िलाफ़ वो शेख रशीद साहब के पास ही अपील करेंगे और फिर शेख रशीद साहब ने आज खुद ही बताया है कि 90 दिन के अंदर उन्होंने उसकी अपील का जो फ़ैसला है वो करना है। यानी कि ये तकरीबन 90 यानी कि 3 महीने ये और 15 दिन आधा महीना वो, तो ये कोई 3.5 माह तो वो बाहर नहीं जा सकते शहबाज शरीफ साहब, ये जो उनका नाम ECL में डला रहेगा। और उसके बाद भी अगर मज़ीद जो है वो कोई गड़बड़ हुई तो उनके ख़िलाफ़ खाली एक ही केस नहीं है, बल्कि और भी रमज़ान शुगर और भी उनके 2-3 केसेस हैं जो उनके ऊपर चल रहे हैं। तो FIA की जानिब से भी जो है वो दोबारा भी सिफारिश की जा सकती है ECL में या ब्लैक लिस्ट या और किसी लिस्ट में जो है वो उनका नाम डालने की। और ये इस वजह से की जा रही है क्योंकि हुकूमत जो है वो ये जो हुदैबिया मिल है वो वापस खोलना चाहती है, और शहबाज शरीफ साहब जिनका पूरा ख़ानदान इस केस में शामिल है उनके ऊपर जो है वो ये केस चलाना चाहती है ताकि शहबाज शरीफ जो है वो किसी तरह से बाहर जो है वो भागने ना पाएँ। तो ये जो मुझे समझ लग रही है, ये हुकूमत की जानिब से जो प्लान है और इमरान खान का जो वादा है कि किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और कल भी जो उन्होंने एक लाइव खिताब किया, एक फ़ोन कॉल पर जब शुगर माफिया के हवाले से बात हुई तो उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की कि जहांगीर तरीन को भी उन्होंने कभी बल्कि अपने मुखालफिन के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं की। जहांगीर तरीन को कोई एनआरओ नहीं दिया, उन्होंने नाइंसाफ़ी की बात की थी, उनसे ये कहा कि इंसाफ होगा, आपके साथ भी इंसाफ होगा, और जो उनके मुखालफिन हैं अगर और ये जो शरीफ माफिया इनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, बल्कि मेरिट पर जो मुकदमात हैं वो बनाए जाएंगे और अदालतों में जो है वो इस हवाले से फैसले होंगे। तो नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था। उम्मीद है आपको जो चीज़ें हैं उनके हवाले से समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।